सर कैसा कार्यक्रम ये हम लोग आज़ादी का 75वां साल मना रहे हैं, अमृत महोत्सव मना रहे हैं और उसमें कई सारे पहलू हैं। एक ये भी उसका एक उद्देश्य है कि जो हमारे ग्रामीण अंचल के ग्रामीण इलाकों के जो हमारे बच्चे हैं उनकी प्रतिभाएं अक्सर छुपी रहती हैं, लोगों को पता नहीं चलता है, उनको सही समय पर उनको कोई इनकरेजमेंट नहीं मिलता है। तो ये माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा अपने पार्टी द्वारा चलाया गया प्रोग्राम है। ये 3 स्तरीय प्रोग्राम है, जिला, प्रदेश और दिल्ली केंद्र यानी की। और यहाँ से आप जैसे आप सरस्वत जी हैं नेहरू युवा केंद्र से, तो इनको जिम्मेदारी सौंपी गई कि हमारे गोंडा ज़िले से जो बच्चे हैं उनकी प्रतियोगिता करा के उसमें सिलेक्शन करके 5 उसमें कार्यक्रम है, उसमें से इनको आगे बढ़ाकर फिर अगर लखनऊ तक जाएंगे, फिर दिल्ली तक हो सके तो वहाँ तक पहुँचेंगे। तो एक तरीके से ये हमारे ग्रामीण बच्चों को देश के मुख्यधारा से और उनको आगे लाने का, उनको एक स्टेज मिल जाए, उनको एक जगह मिल जाए जहाँ उनको एक रिकग्निशन मिले, उनके बारे में लोग जाने, उनको भी प्रोत्साहन मिले, उनको उत्साह हो, उनका उत्साहवर्धन हो कि वो आगे बढ़े। तो पिछले 9 सालों में देखा गया गोंडा जिला, चाहे स्वास्थ्य की बात हो चाहे शिक्षा की बात हो, बच्चे आगे नहीं निकल पा रहे और उसकी मेन वजह जब हम बात करते हैं तो यही बताते हैं कि एक्सपोजर नहीं है गोंडा में उनके लिए। हाँ, आप एकदम सही कह रहे हैं। एक्सपोजर केवल गोंडा की बात नहीं है, हमारे देश में जितने भी पिछड़े ज़िले इलाके हैं, खास करके जो शहरों से दूर हैं, वहाँ के बच्चों को एक्सपोजर कम मिल रहा है। लेकिन जैसा आपकी LBS जैसी संस्था है और उसके आपके वर्षा जी यहाँ के उपाध्यक्ष हैं, ऐसे लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमें खुशी है और गर्व है इस बात का कि ऐसी संस्थाएँ हैं हमारे गोंडा में जहाँ हमारे बच्चों को आगे बढ़ने का पूरा मौका ही नहीं, उनको पहले अवेयरनेस बढ़ाई जा रही है कि दुनिया में क्या क्या किया जा सकता है, क्या क्या हो सकता है। प्लेसमेंट बाहर तक हुए हैं, तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे हमारे गोंडा में भी हो रही हैं और इसकी खुशी भी हमें, और इसके साथ साथ हम लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि इसको जितना बढ़ावा दे सके हम अपने बच्चों को बढ़ावा दें। पिछले 40 सालों में अगर बात करें तो LBS के अलावा कोई दूसरा कॉलेज गोंडा में नहीं हुआ बड़ा, और जब एक विश्वविद्यालय आया है तो उसके लिए गोंडा और बलरामपुर में खींचातानी चल रही है। तो ऐसे में क्या देखते हैं, क्योंकि एक कॉलेज आ रहा है उसके बाद भी एक ऐसा रिजल्ट, लोग और बच्चे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो रहे हैं। इसमें डिसअपॉइंट होने की कतई कोई ज़रूरत नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा यहाँ गोंडा में एक विश्वविद्यालय की स्थापना होगी, उन्होंने ऐलान कर दिया होगी, इसमें आप कतई खींचातानी में। एक विश्वविद्यालय आया है तो उसके लिए गोंडा और बलरामपुर में खींचातानी चल रही है। तो ऐसे में क्या देखते हैं, क्योंकि एक कॉलेज आ रहा है उसके बाद भी एक ऐसा रिजल्ट, लोग और बच्चे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो रहे हैं। इसमें डिसअपॉइंट होने की कतई कोई ज़रूरत नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा यहाँ गोंडा में एक विश्वविद्यालय की स्थापना होगी, उन्होंने ऐलान कर दिया होगी, इसमें आप कतई खींचातानी में कतई उसमें ना आइए, वो अफवाहों में ना आइए, यहाँ वो विश्वविद्यालय बनेगा। स्टेडियम नहीं है सर, क्या कहना चाहेंगे? स्टेडियम के लिए भी हम लोग बहुत कुछ काम कर रहे हैं, उसके आगे बढ़ाने के लिए। वहाँ की सड़क, बिजली की व्यवस्था हम लोगों ने कराई है। वहाँ पे क्रिकेट सिखाने वाला कोई नहीं था, उसकी वर्षा जी ने आगे बढ़ाई बात, उसको हम लोगों ने बढ़ाया, वो भी आ गया है। वहाँ की बाउंड्री वॉल की बात है, उसका एस्टिमेट जा चुका है, उसके लिए भी पैसा लाने के लिए हम लोग कोशिश में है और बहुत जल्दी पैसा एक बहुत बड़ा मामला चल रहा है पिछले कई दिनों से, आपके ही पार्टी के सांसद हैं और जिसकी वजह से खेल रुका हुआ है, पहलवान बैठे हुए हैं, कई ऐसी कुश्ती थी जिसको रोक दी गई है, जिसका ट्रायल नहीं हुआ है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, इस देश में बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो चल रहे हैं, लेकिन आज हम लोग जिस विषय पे हैं उसको लेकर हम केवल बात करना चाहेंगे। आज ये नेहरू युवा केंद्र की तरफ से ये इतना अच्छा कार्यक्रम आयोजित हुआ है, उसके लिए हम सभी यहाँ के कार्यक्रम अधिकारी के साथ साथ जितने भी हमारे LBS के लोग हैं, सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने अपने परिसर को इस कार्यक्रम से जोड़ा और इतनी बड़ी मदद और सहयोग आप लोगों की तरफ से हुआ है।